नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि तादात्म्य किसे कहते हैं और तादात्म्य के कारण हम कैसे अशांत और तनावग्रस्त होते हैं। तनाव के कारण कैसे हम भ्रम का जीवन जीते हैं। ये स्टोरी निश्चित रूप से आपकी आंखें खोल देगी। एक बार की बात है, गुरु और शिष्य आश्रम में रहते थे। बहुत से शिष्य थे, गुरु था। एक शिष्य की जिज्ञासा हुई कि मुझे एक आत्मज्ञानी जीवन मुक्त व्यक्ति से मिलना है। गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, दिखाएं, बताएं कि ऐसा कौन है आत्मज्ञानी जीवन मुक्त व्यक्ति जो कि एक उदाहरण हो सकता है। तो गुरुदेव ने बोला कि मेरा एक मित्र है जो कि राजा है, तुम उसके पास जाओ। वो आत्मज्ञानी भी है, जीवन मुक्त भी है। उससे तुम्हें जो शिक्षा मिल सकती है वो शायद इस गुरुकुल में रहकर भी नहीं मिलेगी। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। वो चल पड़ा उस राजा के पास। राजा के पास पहुंचा तो शिष्य हतप्रभ रहा, क्योंकि उसमें ज्ञानी जैसे कोई गुण नहीं थे, कोई ऐसे लक्षण नहीं थे। वो पूरी तरह से सांसारिक लग रहा था। अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, हंसी मजाक कर रहा था, उसकी सभाएं चल रही थी, खाना पीना चल रहा था। शिष्य पहुंचा और शिष्य बड़ा निराश हुआ कि मेरे गुरु ने मुझे गलत जगह भेज दिया है। ये व्यक्ति कैसे आत्मज्ञानी हो सकता है, ये व्यक्ति कैसे जीवन मुक्त हो सकता है। लेकिन चलो, उसने राजा को प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया, अपने गुरु का आदेश बताया। लेकिन बोले, मैं राजा साहब, गुरुदेव ने मुझे भेजा तो है, लेकिन मैं आपको देखकर ही निराश हो गया है कि आपसे तो मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा। इसलिए मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ और मैं लौट रहा हूँ। राजा बोले, अरे भाई, आज बहुत रात हो गई है, कल सुबह चले जाना। अब इतनी दूर आ गए हो तो आज मेहमान नवाजी कर ली जाए तुम्हारी। आज रहिए, आप आज हमारे मेहमान हैं। शिष्य ने सोचा, ठीक है, मैं थक गया हूँ इतना, रुक जाता हूँ। उन्हें एक कमरा अलॉट कर दिया जाता है। उस कमरे में वो रहने लगते हैं। महल का ही वो एक कमरा होता है। वहां का वैभव देखकर शिष्य भी बड़ा हर्षित होता है, आश्चर्य से भरा भरा होता है कि क्या वैभव, क्या विलास है यार, कितनी चीजें हैं यहाँ। शिष्य अपनी पोटली एक तरफ रख देता है जहाँ उनके कपड़े वगैरह थे, जो भी दैनिक सामान लेकर वो आए थे गुरुकुल से, वो रहता है। और शिष्य वहां पर ठहर जाते हैं। सडनली उस महल में आग लग जाती है। धू धू करके महल जलने लगता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। राजा का जो कोषागार रहता है, जहाँ धन संपदा थी, वहां भी पूरी आग लग जाती है, वो भी जल जाता है। उस महल में बहुत हानि होती है। राजा तक सूचना पहुंचती है। जब तक ये शिष्य भी दौड़कर राजा के पास पहुंच जाता है कि अरे महाराज, आपका महल जल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। राजा बिल्कुल शांत और स्थिर थे। राजा ने अपने मंत्रियों को, सिपाहियों को, सभी को आदेश दिया कि उचित व्यवस्था की जाए आग को बुझाने की। जो भी प्रयत्न हो सकते हैं वो भरसक किए जाएं और आग पर काबू पाया जाए। सब लोग लग जाते हैं, पर राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। बिल्कुल शांत और स्थिर बैठा होता है। उसने अपना काम कर दिया होता है और बस वो स्थिर होता है। लेकिन ये जो शिष्य होता है, ये डामाडोल हो रहा होता है कि यार, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सब इतनी घटनाएं हो रही है, इसका आधे से ज्यादा महल जल गया, खजाना जल गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको कोई दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है। ये सब सोच रहा होता है शिष्य। तभी उसे ध्यान होता है, अरे मेरे कपड़ों की पोटली भी वहीं रह गई है, वो भी जल जाएगी। शिष्य दौड़ता 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 जाता है और जैसे तैसे अपनी कपड़े की पोटली निकाल के लाता है उस आग से। और बड़ा शांत सा महसूस करता है, बड़ा रिलैक्स फील करता है, अरे वाह, मेरे कपड़ों की पोटली बच गई। जैसे तैसे आग बुझ जाती है और सुबह होती है। शिष्य राजा को प्रणाम करके निकल जाता है और राजा अपने काम में लग जाता है नित्य प्रति के। जब ये शिष्य गुरुकुल पहुंचता है तो गुरु पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई शिक्षा मिली, क्या तुम्हें मार्गदर्शन मिला, क्या तुम्हें जीवन मुक्त व्यक्ति के लक्षण समझ में आए। तो शिष्य बोलता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, वो तो राजा पागल टाइप का लगा, है ना। भोग विलास में लिप्त है वो व्यक्ति, आग वाग लगने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
मेरी पोटली तक जल जाती, मैं तो घबरा गया था। बड़ी मुश्किल से पोटली निकाल के लाया हूँ, इतने मेरे पास इतने ही वस्त्र थे, ये सब नष्ट हो जाते। तो गुरुदेव कम से कम सही व्यक्ति के पास भेजते मुझे, मैं वहाँ से कुछ नहीं सीख पाया हूँ और परेशान होकर आया हूँ। तब वो गुरु बोलते हैं कि बेटा सीखने लायक चीज़ तो वहीं थी, ये बात और है कि तुम उस दृष्टि को नहीं पा सके कि तुम एक आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त व्यक्ति को देख पाते। राजा सच में आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त है, वो हर क्रिया कर रहा है लेकिन पकड़ उसकी कहीं नहीं है, तादात्म्य उसका कहीं नहीं है, किसी चीज से उसे बंधा नहीं महसूस किया, कहीं भी वो लिप्त नहीं है, वो अलिप्त भाव से जो स्वाभाविक कर्म है वो कर रहा है। पकड़ कहीं भी नहीं है। अगर पकड़ होती, अगर तादात्म्य होता तो उसे दुख होता। उसे कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। जो भी चीज सामने आ रही है वो उसका उपाय कर रहा है, वो उसका इलाज कर रहा है। लेकिन कोई चीज अगर विपरीत हो रही है तो उसमें वो रोग आ नहीं रहा है। अनुकूल हो रही है तो बिल्कुल ऐसा हर्षित नहीं हो रहा कि सब कुछ भूल जाए। वो भीतर से स्थिर है, वो शांत है, वो अकंप है। यही है आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त व्यक्ति के लक्षण। जीवन मुक्त व्यक्ति और आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार नहीं छोड़ता, विशेष प्रकार के वस्त्र धारण नहीं कर लेता, वो सब कुछ करते हुए भी अलिप्त रहता है, अकर्ता भाव से भरा रहता है, साक्षी को उपलब्ध रहता है, जागरूक रहता है कि मैं तो आत्मस्वरूप हूं, शरीर और मन मेरे यंत्र मात्र है। और एक साधारण व्यक्ति, एक आम आदमी शरीर की घटनाओं को भी अपना मान लेता है, मन की घटनाओं को भी अपना मान लेता है, दिन भर विचारों से तादात्म्य कर लेता है, दिन भर शरीर से तादात्म्य कर लेता है और स्वयं के आत्मस्वरूप को भूल जाता है और बस मन और शरीर को ही अपना मान लेता है, मन और शरीर को ही मैं मान लेता है और इसलिए वो तनाव और अशांत में रहता है। ये गुरु और शिष्य की कहानी ना आज के दौर में भी प्रासंगिक है। आज आप अपना जीवन देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप भी शरीर और मन की चीजों में उलझे हुए हैं, शरीर और मन से तादात्म्य किए हुए हैं। मन की चोट आपकी चोट हो जाती है, शरीर की चोट आपकी चोट हो जाती है। नहीं, आप शरीर और मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शरीर और मन की केयर नहीं करेंगे, करेंगे। आपके पास कोई वाहन होता है, कोई बंगला होता है, कोई आपका कोई साधन होता है तो आप उसकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, उसे अच्छे से अच्छा रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप स्वयं को वो नहीं मान लेते, आप स्वयं को गाड़ी नहीं मान लेते, आप स्वयं को बंगला नहीं मान लेते। वैसे ही शरीर और मन की केयर कीजिए, इन्हें अच्छे से अच्छा पोषण दीजिए, इनके लिए अच्छे से अच्छे प्रयास कीजिए, पर स्वयं को शरीर और मन मत मान लेना। अगर स्वयं को शरीर और मन मान लोगे तो आपकी वही हालत होगी जो शिष्य की हो थी। छोटी छोटी चीज प्रभावित कर देगी, छोटी छोटी घटनाएं दुखी कर देगी, छोटी छोटी चीज अशांत कर देगी। और अगर आप आत्म स्वरूप में स्थित होकर काम करेंगे तो आप चाहे राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, कोई भी हो, आपकी श्रेणी उस राजा के समान होगी जो सब कुछ करता हुआ भी अलिप्त है, जो बड़ी से बड़ी परेशानी में भी अशांत और तनाव में नहीं है। तो ये कहानी शायद बहुत प्रासंगिक हो सकती है हम सब के लिए। इस पर ज़रूर मनन कीजिएगा। हो सकता है आपको भी कुछ नया सीखने को मिल जाए, नया जानने को मिल जाए। थैंक यू सो मच।